भारतीय इतिहास पर बनी एक लाजवाब फिल्म यानी छावा। इस फिल्म में विक्की कौशल ने अपने अभिनय के दम पर फिल्म जगत में हलचल मचा दी है, क्योंकि जितने भी सीन में विक्की कौशल को दिखाया गया है उन सब में वो एक्टिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं, क्योंकि उनकी मेहनत साफ साफ नजर आ रही है। शिवाजी महाराज पर कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन इस फिल्म ने उन सबको पछाड़ दिया है। इस फिल्म को शिवाजी के बेटे संभाजी को फोकस करके बनाया गया है। वैसे जिस फिल्म में जबरदस्त एक्शन, बढ़िया कहानी और एक्टिंग भी दमदार हो तो उस फिल्म को कौन नहीं देखना चाहेगा। इस कहानी में आपको यह जानने को मिलेगा कि संभाजी का युद्ध कौशल कैसा था, उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए और औरंगजेब को किस तरह से युद्ध में शिकस्त दी। दोस्तों, फिल्म से जुड़ी सभी खास बातें मैं आपसे कहानी के अंत में करूंगी। एक खास बात, और यदि बेहतरीन फिल्में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलती है तब यह चैनल आपकी उस ज़रूरत को पूरा करता है, क्योंकि मैं लाती हूँ केवल चुनिंदा फिल्मों की कहानी। इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि मराठा साम्राज्य की नींव जिसने रखी थी वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उस समय पूरे भारत में औरंगजेब को टक्कर देने वाला केवल एक ही शख्स था और वे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। अब कुछ समय के बाद औरंगजेब के दरबार में पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और अब औरंगजेब की चाह पूरे भारत की जमीन को अपने कब्जे में करने की है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही पता चलता है कि मराठा की फौज ने बुरहानपुर पर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ भगदड़ मच जाती है और यहीं पे एंट्री होती है विक्की कौशल की, यानी हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की। यहाँ काफ़ी कोशिश होती है कि संभाजी को बाहर ही रोक दिया जाए, मगर उनका पराक्रम ऐसा था कि संभाजी को कोई रोक नहीं पाया। अब चारों ओर केवल लाशें ही लाशें थी। जो कोई भी सामने आता उसे मराठा की फौज मौत की नींद सुला देती। यहीं पर औरंगजेब की सेना में खान जमान नाम का एक पहलवान था जो काफ़ी ताकतवर था। उसने संभाजी की कई सैनिकों को भी मार दिया था। यह देखकर संभाजी खुद उससे लड़ने के लिए आगे आते हैं, लेकिन उसने एक चाल चली। खान जमान ने धोखे से संभाजी को शेर के पिंजरे में डाल दिया। यह सीन देखने में काफी जबरदस्त लगता है, क्योंकि संभाजी ने यहाँ पर शेर के जबड़े को अलग कर दिया था। इसके बाद संभाजी ने खान जमान का भी बढ़िया से कुटाई की, लेकिन संभाजी ने खान जमान को जिंदा छोड़ दिया था। अब कुछ समय बाद यह बात औरंगजेब को भी पता चल जाती है कि संभाजी ने बुरहानपुर पर हमला करके वहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिया है। यहाँ पर औरंगजेब समझ गया था कि यह संभाजी कौन है, क्योंकि सालों पहले एक बार औरंगजेब संभाजी से मिल चुका था और अब औरंगजेब को एक और नया दुश्मन यानी संभाजी मिल गया था। दूसरी ओर संभाजी का राज्य अभिषेक भी हो जाता है और यहीं से संभाजी के आपसी लोगों में तनाव शुरू हो जाता है। वास्तव में संभाजी का साला यानी गन्नौजी चाहता था कि गिरका राज्य के प्रशासन की बागडोर उसके हाथों में दे दी जाए, लेकिन संभाजी का कहना था कि आपको गिरका की नहीं बल्कि पूरे दक्खन यानी पूरे दक्षिण भारत के बारे में सोचना चाहिए। तो इसी बात से इन लोगों में मनमुटाव हो जाता है। इतना ही नहीं, संभाजी की माता यानी सोयराबाई को भी यह बात हजम नहीं होती कि संभाजी को स्वराज का यह राजपाट दिया जाए, क्योंकि संभाजी सोयराबाई के सगे बेटे नहीं थे। इसलिए सोयराबाई अपनी सगी संतान राजा राम को इस गद्दी का वारिस बनाना चाहती थी। वास्तव में सोयराबाई शुरू से ही संभाजी को कैद करना चाहती थी, मगर हमीर राव के रहते यह हो न सका, क्योंकि हमीर राव परछाई की तरह संभाजी के साथ रहते थे, जबकि हमीर राव सोयराबाई का सगा भाई था। यानी संभाजी को मारने के लिए अब औरंगजेब, सोयराबाई और गन्नौजी ये सब संभाजी के पीछे लगे थे और आज सोयराबाई ने संभाजी को मरवाने के लिए किसी के पास अपना संदेश भी भिजवाया है। इसके बाद संभाजी को पता चलता है कि मिर्जा अकबर ने संभाजी से अकेले में बातचीत करने के लिए बुलाया है। जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ आप लोग मिर्जा अकबर को महान अकबर से मत जोड़ लेना। यह मिर्जा अकबर औरंगजेब का दूसरा बेटा था जो संभाजी से मिलना चाह रहा था। यहीं पर एंट्री होती है संभाजी के एक गुप्तचर यानी बहीर की, जो बताता है कि औरंगजेब की 8 लाख सेना की फौज, 50,000 घोड़े और 30,000 हाथी किसी को ढूंढने निकले हैं। संभाजी ने बहीर से कहा कि अगर औरंगजेब भटक भी जाए
तब भी उसे हमारी ओर भेज देना। इसके बाद संभाजी औरंगजेब के बेटे मिर्जा अकबर से मिलने के लिए जाने वाले थे, लेकिन जाने से पहले संभाजी को पता चल गया था कि वह बाप बनने वाला है, यानी येसुबाई माँ बनने वाली थी। अब संभाजी बिना सेना के ही अकबर से मिलने के लिए आया था। यहाँ अकबर का कहना था कि संभाजी और अकबर दोनों मिलकर औरंगजेब को हराकर पूरे भारत पर राज करेंगे, जबकि संभाजी हर भारतीय को स्वराज की गद्दी पर बिठाना चाहता था, यानी भारत का हर नागरिक स्वतंत्र होना चाहिए। अब यहीं पर संभाजी को पता चलता है कि उनकी जो सौतेली माँ है, यानी सोयराबाई, उन्होंने संभाजी को मरवाने के लिए अकबर के पास अपना एक पैगाम भिजवाया था और इस खत को अकबर ने संभाजी को भी दिखा दिया था। अब संभाजी अपनी सौतेली माँ की फितरत को जान चुका था। इस जानकारी के बदले में संभाजी ने अकबर से यह वादा किया कि जब तक तुम स्वराज की धरती पर हो तब तक औरंगजेब तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसके बाद संभाजी के स्वराज्य के जितने भी लोग गद्दार थे उन सबको संभाजी ने मृत्यु दंड दे दिया था, क्योंकि ऐसी गलती उन्होंने पहली बार नहीं की थी। इसके बाद सोयराबाई का भाई यानी हमीर भी सोयराबाई को समझाता है कि अगर संभाजी नहीं रहे तो यह राजपाट भी खत्म हो जाएगा, फिर न राजा होगा और न ही आप। लेकिन फिर भी सोयराबाई को इससे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद औरंगजेब भी बुरहानपुर पर पहुंच चुका था, जहां पर संभाजी ने इस शहर को शमशान बना दिया था। यहीं पर औरंगजेब को यह भी पता चल जाता है कि उसके बेटे यानी मिर्जा अकबर को संभाजी ने अपने यहाँ पनाह दे रखी है, जिसे सुनकर औरंगजेब आग बबूला हो जाता है और अपने लोगों से कहता है कि जहाँ जहाँ भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। इसी वजह से औरंगजेब की सेना ने एक शर्मनाक काम किया। उन्होंने किसी बच्ची को पकड़कर उसे जिंदा जला दिया। अब संभाजी का एक गुप्तचर बताता है कि इस मुगल सेना की दरिंदगी को देखकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा। पेड़ों पर पत्तों से ज्यादा लाशें लटकी हुई हैं, बच्चों को भी पानी में डुबाकर मार डाला है। दोस्तों, यह सीन देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। यह देखने के बाद एक बार तो आपको भारत के मुसलमानों से भी नफरत हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों में एक दूसरे के प्रति भी वफादारी नहीं होती और ना ही इनमें करुणा भाव होता है। यहाँ औरंगजेब ने लाखों लोगों का जिंदा जलवा दिया था और न जाने कितनी ही औरतों के साथ बलात्कार हुए। यह सब सुनकर संभाजी भी कहाँ चुप बैठने वाले थे, वो भी औरंगजेब को मारने के लिए योजना बनाने लगे। यहाँ संभाजी के लोगों ने तय कर लिया था कि उन्हें मारना कैसे है। यहाँ हैरानी की बात यह थी कि संभाजी की सेना में कुल 25,000 ही सैनिक थे, जबकि औरंगजेब की सेना में करीब 5 लाख सैनिक थे। अब युद्ध में जाने से पहले संभाजी अपनी सौतेली माँ के पैर छूता है और उनसे कहता है कि आपके सभी सपने पूरे हों। अब संभाजी के लोगों ने जंगल में योजना बनाकर औरंगजेब के काफी लोगों को जान से मार दिया था और जहाँ जहाँ औरंगजेब की सेना जा रही थी वहाँ वहाँ संभाजी के लोग उन्हें मौत के घाट उतार रहे थे। इसके बाद सोयराबाई यानी संभाजी की सौतेली माँ का भी देहांत हो जाता है, लेकिन संभाजी ने युद्ध करना बंद नहीं किया था और इस तरह धीरे धीरे संभाजी और औरंगजेब की सेना को आधा कर दिया। इतना सब होने के बाद औरंगजेब की रातों की नींद भी हराम हो गई, क्योंकि वह हर तरफ से मात खा रहा था और अब औरंगजेब को यह पता चल गया था कि संभाजी ने मिर्जा अकबर को कहाँ पर छिपा कर रखा, इसलिए उन्होंने अकबर पर हमला कर दिया था। लेकिन किसी तरह से वो बच जाता है और इसी वजह से अब अकबर संभाजी के यहाँ से जाना चाहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ज्यादा दिनों तक संभाजी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। संभाजी के लिए एक बुरी खबर यह थी कि उनका सबसे वफादार और शक्तिशाली सैनिक यानी हमीर अब नहीं रहा और हमें सुनने के बाद तो मानो संभाजी बिल्कुल टूट ही गए हों। और दूसरी तरफ संभाजी को पकड़वाने के लिए औरंगजेब के पास कोई आया था, लेकिन ये कौन था अभी इसके बारे में नहीं बताया जाता है। संभाजी तो पहले से ही हमीर को खो चुके थे और अब उन्हें गुप्तचर से पता चलता है कि संभाजी के आसपास के राज्य के लोग औरंगजेब से मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए अब संभाजी फिर से अपने लोगों में औरंगजेब से बदला लेने के लिए उनमें जोश और उमंग को भर देता है। संभाजी के लोगों को पता चलता है कि मुगल की सेना अंबा घाट से होते हुए संगमेश्वर यानी जहां पर संभाजी है वहां जा रही है। लेकिन इस मुगल सेना को कैसे पता चला कि संगमेश्वर जाने के लिए अंबा घाट का रास्ता सबसे छोटा है? तो इस बारे में सोच
सोचने पर यह लोग भी समझ जाते हैं कि कोई तो है जो औरंगजेब से मिला हुआ है और थोड़ी ही देर में ये सेना संभाजी के पास पहुंच जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि औरंगजेब से कोई और नहीं बल्कि संभाजी के दोनों साले यानी गौनाजी और कन्नौजी मिले हुए थे। आज इस लड़ाई में लोग वैसे ही दिख रहे थे जैसे छत्ते में मधुमक्खी दिखाई देते हैं। यहाँ करीब 3 से 4 मिनट तक जबरदस्त लड़ाई होती है। अब क्योंकि संभाजी के पास ज्यादा सेना नहीं थी इसलिए अब लड़ाई के अंत तक उनके पास 2-4 सैनिक ही बचे थे और अब संभाजी को लगा कि अब वो भी नहीं बचेंगे। तब उन्होंने अपने एक सैनिक से कहा कि वो उनकी पत्नी और बच्चों को लेकर रायगढ़ चला जाए ताकि वह लोग जिंदा बच सके। विक्की कौशल का यह सीन देखकर आप भी उनके लिए तालियां बजाने को मजबूर हो जाएंगे क्योंकि हजारों की भीड़ में वह अकेला शेर था जो किसी के बस में नहीं आ रहा था। इसलिए अब उस अकेले संभाजी को काबू में करने के लिए उन्हें जंजीरों में पकड़ लिया गया था और निहत्थे संभाजी पर तलवारें चलाई गई थी। इस मंजर को देखकर आप समझ सकते हैं कि जब तक घटना वास्तव में हुई होगी तो कितना भयानक रहा होगा। हम अपने वीर शहीदों के बारे में सोचे तो फिर आपकी आंखें भी नम हो जाएगी। यहाँ पर संभाजी अपने दोनों सालों को नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे क्योंकि मुगल सेना को यहाँ आने का रास्ता उन्होंने ही औरंगजेब को बताया था। संभाजी को यहाँ जान से नहीं मारा गया क्योंकि वो लोग उन्हें जिंदा पकड़कर औरंगजेब के सामने ले गए थे। दूसरी ओर संभाजी की पत्नी येशुबाई को भी पता चल गया था कि संभाजी पकड़े गए हैं और उधर संभाजी को पकड़कर उन्हें काफी सैनिक खींचते हुए लाकर उन्हें बांध देते हैं। यहाँ औरंगजेब संभाजी से पूछता है कि यह स्वराज्य क्या है जिसके लिए तू अपनी जान भी देने को तैयार है। तब संभाजी कहते हैं कि यह कोई सल्तनत नहीं है जिसे तू मिटाने चला है, यह छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। संभाजी के ये साथ में उनके दरबार के कवि चंदोमात्य भी थे जो पकड़े गए थे। वैसे उन्होंने भी इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी और अब चंदोमात्य को यहाँ से ले जाया जाता है और उसे मार दिया जाता है। इसके बाद अब अगली सुबह होती है तो संभाजी को और दर्द देने के लिए उनके नाखून उतारने के लिए कई लोग आगे आते हैं मगर किसी की हिम्मत नहीं होती और फिर दूर से ही उनके नाखून उतारे जाते हैं। सभी नाखून उतार देने के बाद भी ये लोग इसलिए परेशान थे क्योंकि औरंगजेब संभाजी की चीखें सुनना चाहता था। इसके बाद संभाजी के शरीर पर नमक को रगड़ा जाता है। संभाजी यहाँ पर पूरे लहूलुहान हो चुके थे मगर चीखे तो क्या उनके मुंह से उफ तक नहीं निकला। जब औरंगजेब ये सब करके भी कुछ नहीं कर पाया तो उसने लोहे के गर्म रॉड से संभाजी की आंखों को फुड़वा दिया। लेकिन संभाजी की हिंदुस्तानी मिट्टी के बने थे, उन्होंने चीखे तो छोड़ो अपने चेहरे पर दर्द का भाव भी नहीं आने दिया। दूसरी ओर येशुबाई संभाजी की याद में बस रोए जा रही थी। वो करती भी क्या, उसके बच्चे भी छोटे थे। संभाजी की यह वीरता देखकर औरंगजेब के एक सिपाही ने भी कहा था कि हमारी जमीन पर ऐसे फूल क्यों नहीं खिलते। क्योंकि दोस्तों बाहर के मुल्कों में सब कुछ सिखाया जाता है लेकिन अपने देश की मिट्टी से प्यार करना भारत के अलावा शायद ही कोई दूसरा देश सिखाता हो और इसी वजह से हम इस धरती को माँ कहते हैं। अंतिम में औरंगजेब ने संभाजी को अपने साथ हाथ मिलाने को अवसर भी देता है और कहता है कि अपना धर्म बदलकर हमारे साथ मिल जाओ। इस बात पर संभाजी ने कहा कि तुम मराठाओं की तरफ आ जाओ तो तुम्हें धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। औरंगजेब समझ चुका था कि जिसे मौत का डर नहीं, जमीन जायदाद का लालच नहीं, वो भला उससे हाथ क्यों मिलाएगा। औरंगजेब संभाजी के जुबान को भी उनके मुंह से बाहर निकलवा देता है। इस तरह से भारत का एक वीर सैकड़ों भेड़ियों के बीच में एक शेर की तरह शहीद हो गया। संभाजी मरते मरते भी अपने मौत का जश्न मना रहे थे जबकि औरंगजेब की ये हसरत थी कि वो संभाजी के मुंह से उनकी चीखें सुने। वो हसरत कहीं दफन हो गई थी। दूसरी ओर येशुबाई ने अपने बेटे को सिंहासन पर बिठा दिया था। इसके आगे का राजपाट संभाजी के बेटे ने ही संभाला था। अब फिल्म से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। दोस्तों संभाजी के चले जाने के बाद भी ये युद्ध, लड़ाई झगड़े जारी रहे और कई सालों तक औरंगजेब ने पूरे भारत को अपने कब्जे में लेने की हसरत से लड़ता रहा। लेकिन औरंगजेब ये भूल गया था कि संभाजी जैसे वीरों की इस धरती पर कोई कमी नहीं है। इस तरह से औरंगजेब का ये सपना केवल सपना ही रह गया। मेरे विचार में इसे फिल्म न बनाकर इस वेब सीरीज बनाई जा सकती थी क्योंकि कहानी इसके बाद भी काफ़ी लंबी
लंबी है। ये पूरी की पूरी फिल्म विक्की कौशल की एक्टिंग पर ही निर्भर है, क्योंकि इनके अलावा किसी की भी एक्टिंग में इतना दम नहीं था। हाँ, आशुतोष जी ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। इसका जो सबसे अहम किरदार था यानी औरंगजेब, जो कि अक्षय खन्ना ने प्ले किया है, वो पूरी फिल्म में एक ही लुक में नजर आते हैं। मैं ऐसा जरूर कहूँगी कि उनका गेटअप बहुत अच्छा था, लेकिन जैसा कि बताया जाता है कि औरंगजेब बहुत निर्दयी आदमी था, तो उस हिसाब से अक्षय खन्ना ने कोई भी काम नहीं किया है, केवल अपने सैनिकों को आदेश देते हुए ही नजर आए हैं। दोस्तों, इस फिल्म को आप बेहिचक पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं और अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाना चाहिए। इससे आपके बच्चों को भी पता चलेगा कि हमारे वीर शहीद भाइयों ने इस माटी के लिए क्या क्या संघर्ष किए हैं। हम आपस में कुछ भी करें, लेकिन कम से कम इस मिट्टी से गद्दारी न करें। इस फिल्म में जहाँ जहाँ अक्षय खन्ना की एंट्री होती है, वहाँ वहाँ ये फिल्म थोड़ी कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म में कहीं कहीं बैकग्राउंड म्यूजिक है तो सुनने में बड़ा ही अटपटा लगता है और कहीं कहीं बहुत ही लाजवाब। फिल्म में एक्शन की भरमार है। संभाजी से आप ये भी सीख सकते हैं कि पत्नी से कैसा व्यवहार किया जाए। फिल्म में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी वो अपनी पत्नी को सर आंखों पर रखते थे और अपनी पत्नी को स्त्री सखा कहकर संबोधित करते रहते थे। फिल्म केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, आप इससे क्या सीख लेते हैं ये सबसे ज़रूरी है। अब एक और ज़बरदस्त फिल्म दोस्तों, अगर आप अब तक अक्षय कुमार की स्काई फोर्स को नहीं देखा है तो आपने एक कमाल की एक्शन फिल्म को मिस कर दिया है। ये फिल्म भी भारतीय इतिहास को दर्शाती है। इस फिल्म की कहानी को भी मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप चाहे तो इस फिल्म का भी मज़ा मेरे चैनल पे ले सकते हैं। ऐसी ही अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।